अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए आज लेकर आया हूँ और कुरान के ताल्लुक़ से लेकर आया हूँ। कुरान के हवाले से मैं आप हजरात को सुनाऊँगा और बताऊँगा कि ये टिड्डियों का जो अज़ाब आया है ये आज से पहले किस तरह और कब और किन लोगों पर आया था। नाज़रीन इकराम, इसलिए कोई सी वीडियो देखना या ना देखना, इस वीडियो को इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे आखिर तक ज़रूर देख लेना। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट कुरान के हवाले से आप हजरात को मैं बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को दबा दी। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि हिंदुस्तान में भी काफ़ी जगहों पर ये टिड्डियाँ आ चुकी हैं और अपना कहर बर्पा कर चुकी हैं और खेतियों को बर्बाद कर रही हैं और घरों में घुस रही हैं। आज से पहले ऐसा कब हुआ और कहाँ हुआ, किन लोगों के साथ हुआ, ये सब सुनेंगे आप हजरात। तो दोस्तों और साथियों, मैं आप हजरात को बता दूं कि फ़िरौनियों पर यह अजाब हुआ था और किस तरह से हुआ, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे बिल्कुल। इसलिए बहुत गौर से सुने नाज़रीन इकराम। और इन फ़िरौनियों पर ये एक अजाब नहीं बल्कि लगातार 5 अजाब मुसल्लत हुए थे और उन्हीं अजाबों में से एक अजाब ये टिड्डियों वाला अजाब था, जो बहुत ही ख़तरनाक अजाब था। किस तरह से वो उनके घरों में घुसती थी टिड्डियाँ और किस तरह से उनकी सारी फसलों को चट कर जाती थी, ये जाने नाज़रीन इकराम। तो दोस्तों और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया, ठीक है, यहाँ से बात मैं शुरू करता हूँ, अब ध्यान से आप सुन लें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान ले आए। ठीक है, जादूगर तो ईमान ले आए, लेकिन फ़िरऔन और उसके मुत्तबईन जो उसके चाहने वाले थे, फ़िरऔनी थे, उन्होंने अब भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फ़िरऔन का कुफ्र और उसकी सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और ज़्यादा वो बिगड़ गया। बहुत गौर से दोस्तों सुनना कि आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा की दिल आज़ारी यानी कि सताना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताना और तमाम जितने भी बनी इसराइल के मोमिनीन थे उन सबको सताना उसने शुरू कर दिया। ये तो आपको मालूम ही है कि फ़िरऔन एक उस वक्त का बादशाह था, जो बहुत ही बड़ा बादशाह था। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ ये भी आप सुनेंगे और हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों और साथियों, भरपूर कोशिश कर ली इनने, ठीक है, बहुत सताया, इस तरह से सताना शुरू कर दिया। फ़िरऔन के मजालिम से तंग दिल होकर हज़रत मूसा ने खुदावंद कुद्दूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी। किस तरह से दुआ मांगी आप हज़रात गौर से सुनिए। ठीक है, ऐ मेरे रब, फ़िरऔन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू उन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो उनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। ठीक है, ये दुआ मांगना था। उसके बाद क्या हुआ आप हजरात ये गौर से सुने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरऔनियों पर लगातार 5 अजाब मुसल्लत फरमा दिए। 5 अजाब कौन कौन से? सबसे पहले तो मैं पाँचों के नाम बता दूं, सुन लीजिए। पहला अजाब कौन सा था? तूफान। ठीक है, तूफान आया, किस तरह आया वो भी बताऊंगा। दूसरा अजाब था टिड्डियाँ, इसलिए ये भी आप ज़रूर सुने। दूसरा अजाब टिड्डियाँ है, मैं दूसरे नंबर पे बताऊंगा। तीसरा अजाब आया गुहन। ठीक है, और चौथा अजाब आया मेढक की शक्ल में। किस तरह से आया ये भी सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे दोस्तों। सुने आगे आगे क्या हुआ। उसके बाद जो है 5वां अजाब कौन सा आया? खून। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खून का अजाब किस तरह से आया ये सोचकर तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी नाज़रीन इकराम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तूफ़ान किस तरह से आया। बहुत ही शॉर्टकट में आप हजरात को मैं बताऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप हजरात दिन रात मोबाइल पर वीडियोज़ देखते रहते होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि ये जो मैं सुना रहा हूँ ये कुरानी वाक़े हैं, कुरान के ताल्लुक़ से हैं। ये सब कुछ कुरान में मौजूद है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 5 अजाब हैं फ़िरऔनियों पर। ये 5 अजाब कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए हैं। तो तूफ़ान किस तरह आया? नागहां एक अब्र आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। ठीक, एक अब्र आया यानी बादल, और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और फ़िरऔनियों के घरों में पानी भर गया और वो उसमें खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूबकर हिलाक हो गया, न हिल सकते थे न कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियाँ और बागात तूफ़ान
धारों से बर्बाद हो गए। शनिचर से शनिचर तक मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे, और बावजूद इसके कि बनी इसराइल के मकानात फिरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया। ये देखिए मेरे परवरदिगार आलम की शान कुदरत है कि जितने फिरौनी थे वो सारे के सारे मिट गए और वो सब डूबने लगे पानी में। लेकिन जो बिल्कुल पड़ोस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी जो बनी इसराइल थे, उन पर ये अजाब नहीं आया। देखिए आगे क्या होता है, सुनिए। और वो निहायत ही अमन चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फिरौनियों को इस मुसीबत की बर्दाश्त करने की ताबो ताकत ना रही और वो बिल्कुल ही आजिज़ हो गए, तो उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। ठीक है, अब वो कहने लगे कि हम अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे। ठीक है, और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनांचे आपने दुआ मांगी तो तूफान की बला टल गई। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, उसके बाद वो बला टल गई और ज़मीन में ऐसी सब्ज़ी शादाबी नमूदार हुई, यानी इस तरह से हरियाली आ गई कि उससे पहले कभी देखने में नहीं आई थी ऐसी, कि उससे पहले फिरौनियों ने और किसी ने ऐसी हरियाली देखी ही नहीं थी। खेतियाँ बहुत शानदार हुई और गल्लों और फलों की पैदावार में बेशुमार जो है इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा ही इजाफा हुआ। ये देखकर फिरौनी कहने लगे कि तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। ठीक है, फिरौनी क्या कहने लगे, उनका दिल पलटने लगा। यहाँ से आप सुने, उनका दिल पलटने लगा। कहने लगे कि फिरौनी क्या कहने लगे कि ये तूफ़ान जो था हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद था, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे थे। फिर वो अपने अहद से मुकर गए। देखिए फिरौनी थे, वो अपने अहद और वादे से मुकर गए और ईमान नहीं लाए और फिर से सरकशी और जुल्म इसियाँ की गर्म बाजारी शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। अब फिर से ये लोग मोमिनीन को सताने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से सताने लगे। उसके बाद जो अजाब आया, टिड्डियों का अजाब। नाज़रीन इकराम, आजकल जो क्या नाम हमारे हिंदुस्तान में भी आ चुका है। नाज़रीन इकराम, ये टिड्डियों को आप हल्के में ना लें। ये इस तरह से एक साथ आना, घरों में घुसना, पूरी की पूरी फसलों को चट कर जाना, ये आप हल्के में बिल्कुल ना लें, बल्कि ये अल्लाह का एक अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ है। नाज़रीन इकराम, इसलिए हमें गौर के साथ इसे सुनना है कि किस तरह से टिड्डियों का अजाब आज से पहले फिरौनियों पर आया था। तो 1 माह तक तो फिरौनी निहायत आफियत से रहे। ठीक है, 1 महीने तक बहुत आसानी से रहे। तूफ़ान के अजाब के बाद 1 महीने तक बहुत आसानी, बहुत मज़े की काटी। लेकिन जब उनका कुफ्र और तकब्बुर और जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा, तो अल्लाह ताला ने अपने कहर अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया। अल्लाह अकबर। कि चारों तरफ से टिड्डियों के दिल बादल झुंड के झुंड आ गए, यानी कि चारों तरफ से बादल की तरह झुंड आ गए टिड्डियों के, जो उनकी खेतियों और बागों को, यहाँ तक के उनके मकानों की लकड़ियों तक को खा गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिरौनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गईं, जिससे उनकी सांस लेना भी उन्हें बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन आगे सुनिए, बनी इसराइल के जो मोमिनीन थे और उनके जो खेत थे और बाग थे और मकानात थे, उन टिड्डियों की यलगार से बिल्कुल महफूज रहे, यानी उन्हें बिल्कुल भी टच नहीं किया टिड्डियों ने, जो मोमिनीन के घर, मकानात और बागात थे। ठीक, आगे सुनिए क्या हुआ। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर उस अजाब से तंग आकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के रफ़ा होने की दुआ कर दें। देखिए फिर ये लोग पहुंच गए नालायक, फिर से ये वहां पहुंचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हम इस अजाब से तंग आ गए हैं, अब हम जो है सुधर जाएंगे, तो हम लोग ज़रूर ईमान कबूल कर लेंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम ना करेंगे। चुनांचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और ये लोग फिर 1 माह तक निहायत ही आराम और राहत में रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की, यानी फिर से ये मुकर गए। ठीक है, देखिए आगे क्या हुआ। मुकरने के बाद और ईमान नहीं लाए, फिर उन लोगों के कुफ्र और इसियाँ और तुग़यान में इजाफा होने लगा, यानी कि वो जुल्म फिर से करने लगे और उनके कुफ्र में इजाफा होने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को ईज़ाएँ देने लगे, यानी परेशान करने लगे
और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। देखिए, ये फिर तकब्बुर में आ गए कि हमारे पास जो खेतियां हैं, जो हमारे पास माल है, वो हमारे लिए काफ़ी हैं और हम अपना दीन छोड़कर नहीं लाएंगे ईमान। देखिए कितने जो है मुकरने वाले हैं ये लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ ये आप सुन लें। उसके बाद फिर जब तीसरा अजाब आया गोहन, ये क्या अजाब है ये भी मैं आप हज़रात को बताता हूँ, लेकिन ज़रूर सुनिए आगे मेढक का और खून का अजाब किस तरह आया, ये सुनकर आप बिल्कुल जो है हैरान हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन सब अजाबों से महफूज रखा। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों और साथियों, गोहन गर्ज की 1 माह के बाद फिर उन लोगों पर कुम्मल का अजाब आया। ठीक है, ये गोहन कुम्मल ये अरबी का लफ्ज़ है, कुम्मल का अजाब आया जो कुरान में जिक्र कुम्मल का हुआ। ठीक है, अजाब मुसल्लत हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन का बयान है कि ये घुन था जो उन फिरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मेवों को खा गया। ठीक है, घुन एक घुन होता है छोटा सा जो गेहूं में लग जाता है, तो ये उनके तमाम फलों में लग गया और वो सब चट कर गया। और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह फरमाया है कि एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतियों की तैयार फसलों को चट कर गया। ठीक है, और उनके कपड़ों में घुसकर उनके चमड़ों को काट काट कर उन्हें मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पाने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी कि उनके जिस्म में घुसकर, उनके कपड़ों में घुसकर उन्हें काट काट कर उन्हें तड़पाने लगा फिरौनियों को। यहाँ तक कि उनके सर के बालों, दाढ़ी, मोछों, भूमों, पलकों को चाट चाट कर बिल्कुल जो है काट डाला, उन्हें चेचक रूह बना दिया, यानी उनके चेहरे को चेचक की तरह बना दिया। यानी चेचक के जो दाग होते हैं, आपने देखा होगा किसी किसी को चेचक हो जाती है, उसके दाग चेहरे पर उसके बहुत हो जाते हैं। ये कीड़े उनके खानों, पानी और बर्तनों में घुसे पड़ते थे, यानी उनके हर जगह घुस जाते थे, जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते थे, ना कुछ पी सकते थे, ना लम्हा भर के लिए सो सकते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है ऐसे अजाबों से हमें महफूज फरमाए। यहाँ तक कि 1 हफ्ते में इस कहरे आसमानी व बलाए नागहानी से बिलबिलाकर ये लोग चीख पड़े और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर होकर दुआ की, दरख्वास्त करने लगे और ईमान लाने का अहद करने लगे। फिर से वचन करने लगे ये लोग। देखो, चुनांचे आपने उन लोगों की बेकरारी और गिरियाज़ारी पर रहम खाकर दुआ कर दी। आप देखिए कितने रहम दिल होती हैं अल्लाह के नबी कि उन्होंने लगातार जो है तीसरी बार भी फिर दुआ कर रहे हैं आप। ठीक, अल्लाह तबारक व तआला से कि ये अजाब को रफ़ा दफ़ा कर दे। ठीक है, लेकिन फिरौनियों ने फिर अहद को तोड़ा। ठीक है, जब ये अजाब चला गया गोहन कुम्मल का, फिर से इनने जो है तोड़ दिया अपना अहद और पहले से भी ज़्यादा जुल्म उद्वान पर कमर बस्ता हो गए, यानी फिर पहले से ज़्यादा ये लोग सरकशी करने लगे। ठीक दोस्तों, अब बहुत गौर से सुने। उसके बाद चौथा अजाब जो आया वो कौन सा आया? मेढक का अजाब आया। किस तरह से आया ये सोचकर आप और सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेढक का अजाब आया। इन फिरौनियों की बस्तियों और उनके घरों में अचानक बेशुमार मेढक पैदा हो गए। ठीक है, बहुत सारे मेढक पैदा हो गए और उन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता उनकी मजलिस में हज़ारों मेढक भर जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेढक कूद कर घुस जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए मेढक का अजाब, मेढक की सूरत में अल्लाह का अजाब देखिए कि मेढक उनके जो है मुंह में भी घुस जाते थे। ठीक है, हांडियों में मेढक, उनकी जिस्मों पर सैकड़ों मेढक सवार रहते, उठते बैठते लेटते, किसी हालत में भी मेढकों से निजात नहीं मिलती थी। अल्लाह अकबर। इस अजाब से फिरौनी रो पड़े, गिड़गिड़ा गए, बिल्कुल रो गए और फिर रोते गिड़गिड़ाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने लगे। ठीक है, उसके बाद और बड़ी बड़ी कस्में खाने लगे, अहद व पैमान करने लगे कि हम ज़रूर अब की ईमान ले आएंगे और मोमिनीन को कभी ईज़ा नहीं देंगे। ठीक है, चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया। ठीक है, ये जो मेंढक का अजाब था ये चौथा अजाब था, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने उठा लिया। मगर ये मर्द कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों पर मशगूल हो गई, यानी कि जो कौम थी फिर से पुरानी आदतों पर आ गई, यानी फिर से सताना इसने शुरू कर दिया। किसे? मोमिनीन को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेअदबी करने लगी।
تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ اللہ اکبر، دل تھام کر اس عذاب کو سننا جو خون کا عذاب آیا، اللہ اکبر کبیرہ، کس طرح سے آیا اور کیا منظر وہ رہا ہوگا۔ خون کا عذاب ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنویں، نہریں اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب خون میں تبدیل ہو گئیں، اور ان لوگوں نے فرعون سے فریاد سے، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ کہ یہ سن کر فرعونی نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے؟ ٹھیک ہے، فرعونی بولے یہ نظر بندی کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنویں بھی ہمارے جو ہے پانی کے خون میں تبدیل ہو گئے ہیں، تو یہ کیسی نظر بندی کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن میں پانی نکالیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب اللہ کی قدرت، دیکھیں آپ، ایک ہی برتن میں پانی نکالیں۔ آگے دیکھیں، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی پیتے نکالتے تو نہایت ہی صاف و شفاف پانی نکلتا، ٹھیک ہے، اور شیریں پانی، بالکل شیریں میٹھا پانی نکلتا۔ اور فرعون جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پئیں۔ ٹھیک، اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، یہ لوگ اب سوچ رہے تھے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے گا، لیکن دوستو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ خالق کائنات ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ تو دیکھیے آگے کیا ہوا، ایک ہی ساتھ پانی پیے ان لوگوں نے چاہا، مگر قدرت خدا بندی کا عجیب جلوہ نظر آتا کہ ایک ہی برتن ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور جو فرعون والوں کے منہ میں جاتا وہ خون ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس رطوبت کے بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی، یعنی کہ وہ گھاس کھاتے تھے تو وہ بھی جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی اور درخواست کی، تو آپ پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، یعنی کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رحم دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ ٹھیک، آگے دیکھیں کیا ہوا، بہت ہی غور سے سننا ہے۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذاب کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے، اور ہر مرتبہ اتنا عہد توڑتے رہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔ ٹھیک، یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صفاف ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ سن لیں آپ، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان باقی نہیں رہ گیا۔ ٹھیک ہے، نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ یہ فرعون اور فرعونی سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، یہ تو آپ نے بارہا واقعہ سنا ہی ہوگا کہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے دریائے نیل میں کس طرح سے غرق ہو گیا تھا، اور آج بھی اس کی لاش جو ہے موجود ہے۔ یہ عبرت ہے ہم سب لوگوں کے، بعد والے لوگوں کے لیے، اب جو ہے جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو دوستو اور ساتھیو 2 منٹ آپ سے اور لوں گا، وہ سن لیں۔ جو اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے، جو ہدایت ملتی ہے، جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے، وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے سننا، اس لیے ہم اسے بھی سنیں گے 2 منٹ نکال کر۔ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب یعنی کہ جھٹلانا اور توہین کتنا بڑا ہولناک جرم عظیم ہے۔ ٹھیک، اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آخری میں وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔
ٹھیک ہے، دنیا سے فنا کر دیا گیا، لہٰذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے، اور کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ یہ میں نے ایک پہلی چیز بتا دی۔ دوسری چیز سن لیں، کیا چیز ہمیں دھیان رکھنا ہے، ہمیں کیا اس سے سبق ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کے رفیق القلبی بلا شبہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ بار بار عہد شکنی کرنے والے اپنے دشمنوں کی آہ و فغاں پر رحم کھا کر ان کے عذاب کو دفع کرنے کے لیے دعا فرماتے رہے۔ یعنی ناظرین کرام دیکھیے، کوئی عام شخص اگر ایک بار ستا دے، دو بار ستا دے، تو وہ تیسری بار اسے معاف کر ہی نہیں سکتا، لیکن پیارے نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا رحم دل دیکھیے، کس طرح جو ہے اپنے قوم کے لیے دعا کر رہے تھے فرعونیوں کے، لیکن وہ فرعون سرکشی نہیں مانے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قوم کی ہادی یعنی جو پیشوا ہوتی ہیں قوم کے، اور ان کے پیشوا کے لیے صبر و تحمل اور عفو اور درگزاری کی خصلت انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ صبر و تحمل کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اور علماء کرام کی جو حضرات انبیاء اسلام کے نائبین ہیں، یعنی جو علماء ہیں جو انبیاءوں کے نائب ہیں، ان کے لیے بے حد لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے مخالفین اور بد خواہوں سے انتقام کا جذبہ نہ رکھیں، ٹھیک، انتقام یعنی بدلہ نہ رکھیں، بلکہ صبر و تحمل کر کے اپنے مجرموں کو بار بار معاف کرتے رہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا کی سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت بھی ہے، پیارے آقا کی بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ بڑا ہی خاص اور خصوصی طرح امتیاز ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ہی خاص امتیاز ہے یہ، کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے اپنے دشمنوں سے کوئی بھی کسی طرح کا انتقام نہیں لیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ ان کو معاف فرماتے رہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی مقدس تعلیم کا بہت ہی تابناک اور درخشاں ارشاد ہے کہ سل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، یعنی تم سے جو تعلق کاٹے تم اس سے تعلق جوڑو۔ دیکھیں کتنی پیاری بات آقا نے فرمائی ہے، تم سے جو تعلق کاٹے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت شیخ شادی علیہ الرحمٰن نے اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد یہ فرمایا ہے، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، یعنی برائی کا برا بدلہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر تم جواں مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو دوستو اور ساتھیو، آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو، بہت محنت سے بنایا ہے ناظرین، تو اسے لائک ضرور کر دیں، ایک لائک کر دیں اور ایک بار سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو اپنے 10 دوستوں کے ساتھ بھیج دیں، یعنی 10 گروپ میں یا 10 دوستوں میں بھیج دیں، تاکہ وہ 10 اور آگے 10 کو بھیجیں، تاکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے درس حاصل کریں اور عبرتناک واقعی یہ سنیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر عذاب مسلط کیا، اور الحمدللہ آج ہم نبی پاک کی جو ہے امت ہیں، اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کوئی ایسا عذاب نہیں آیا ہے، اور ہم انشاءاللہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، مولا کریم کی شان میں ایسی گستاخی نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، کوئی ایسا گناہ نہیں کریں گے، مولا کریم ہمیں عذاب میں مسلط کرے۔ تو ناظرین دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا اور صحابہ کرام کی زندگی کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مومنین کو مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام چلتا ہوں میں، ملتا ہوں اگلے ایک پیارے سے ویڈیو میں، السلام علیکم، اللہ حافظ۔